वीवो को एक स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिली है। ऑलमोस्ट 58.7% की ग्रोथ हुई है Q3 2019 के अंदर ऑन बैक ऑफ इट्स वाई सीरीज की वजह से लगा लो या एस सीरीज की वजह से लगा लो। और जो जेड सीरीज और यू सीरीज है जो कि इनकी ऑनलाइन एक्सक्लूसिव सीरीज है वो 20% पार्ट कवर करते हैं इनके ओवरऑल शिपमेंट का। ऑल्दो अब तो बहुत ही कम मिलते हैं बट करते थे, एटलीस्ट 2019 तक तो करते थे। सो ड्यू टू दिस वीवो इज द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। और ये सब पॉसिबल हो पाया उनकी मेहनत, लगन और परिश्रम से। वेट, लेट्स मेक इट मोर एक्यूरेट। मार्केटिंग की मेहनत, मार्केटिंग में लगन और मार्केटिंग में ही परिश्रम। सो टुडे विल बी गोइंग डीप इनटू सम क्वेश्चंस कि क्यों ऑफलाइन में वीवो के जो फोन्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते और वीवो ऐसे फोन्स बनाता है फिर भी वो अभी तक नंबर 3 पे कैसे है, और ये इतना ज्यादा ओवर एडवर्टाइज क्यों करता है, और वो ओवर एडवर्टाइजमेंट कैसे आपके दिमाग के सेंसेस को टारगेट करती है। सो दिस इज इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन, लेट्स बिगिन। 2018 के एंड तक जो मार्केट था वो 65% ऑफलाइन था, 35% ऑनलाइन था। और वीवो भी मेनली ऑफलाइन में ही चलता है और ऑनलाइन के लिए इन्होंने भले ही आईक्यू को बना दिया है। और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ ये ब्रांड इनोवेशन करता है। द फर्स्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वीवो, द फर्स्ट पॉपअप कैमरा वीवो, द फर्स्ट गिम्बल स्टेबलाइजेशन कैमरा वीवो। तो यहाँ पे इनकी तारीफ करनी बनती है, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स में तारीफ करनी नहीं भी बनती। आते हैं जरा उस पे। तो ये ब्रांड उनके लिए जिनके लिए मेगापिक्सल्स मैटर करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया के वीवो के हेड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी निपुन मार्य, उन्होंने कहा है कि हम लोगों को जितने मेगापिक्सल्स सेटिस्फाई कर सकते हैं उतने से करेंगे। अगर वो 48 चाहिए उनको तो 48 देंगे, अगर 64 चाहिए तो 64 देंगे। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं बट करने वाले कम ही होते हैं। आओ जरा दिखाते हैं। इनके ऑनलाइन फोन्स लिटरली मुझे खुद को बहुत पसंद है। जेड सीरीज, यू सीरीज मैंने खुद ने बहुत लोगों को रिकमेंड करी है क्योंकि वो सच में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है। बट वीवो को अगर पैसा बनाना है तो उसे ऑफलाइन पे ही फोकस करना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल लेंगे बट वो काफी जगह एसोसिएट हो जाएगा। 26 अगस्त को Y20i अनाउंस हुआ वीवो का और उसका प्राइस है 12,990। अब जरा देखते हैं 13,000 रुपए में ये देता क्या है। स्नैपड्रैगन 460, 5000 mAh बैटरी, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड 720p डिस्प्ले और एक ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें से एक काम करता है, बाकी दो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग और इसमें स्टोरेज जो है वो eMMC है जो कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब इस चीज को कंपेयर करते हैं इनके ही एक और फोन से जो कि ऑनलाइन बेस्ड था, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग में, Vivo U20। हालांकि थोड़ा सा पुराना है, 11,000 रुपए में लॉन्च हुआ था नवंबर 2019 के अंदर। तो उसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 675, 18 वॉट चार्जिंग इसमें भी है और इसकी डिस्प्ले भी फुल HD है। कैमरा भले ही 3 है, काम इसमें भी एक ही करता है। रैम 4GB 64GB सेम है। 4K वीडियो ये शूट कर सकता है और इसकी जो स्टोरेज है वो UFS 2.1 है। और कहीं तो ये फोन मिलता नहीं है, लेकिन मिलता है तो सिर्फ वीवो की वेबसाइट पे जहाँ पे ये 2,000 रुपए महंगा करके बेचते हैं। अब इनकी टेक्निक देखो कि ये Y20i को बेचेंगे कैसे। सबसे पहले लुक एट द डिजाइन। ये डिजाइन एक 13,000 वाले फोन जैसी तो नहीं, काफी अच्छा डिजाइन है ये। पीछे के कैमरास देखो जरा, वो मॉड्यूल जो आप देख रहे हो वो काफी बड़ा सा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ऑफलाइन बायर्स हैं वो लोग ज्यादा यूट्यूब नहीं देखते, वो ज्यादा फोन्स को नोटिस नहीं करते, उन्हें नहीं पता टेक्नोलॉजी फोन्स की दुनिया में क्या चल रहा है। तो उनके लिए तो ये चीज नहीं हुई ना, उनको तो ये चीज अट्रैक्ट करेगी। और इस बड़े से मॉड्यूल के अंदर उनको 3 कैमरे भी दिख रहे हैं, बट मैं 3 कैमरे और 4 कैमरे के लिए बिल्कुल भी वीवो को ब्लेम नहीं करना चाहता, बिकॉज ये सब करते हैं, आपको भी पता है। सो आपको अब समझ में आया कि हो क्या रहा है। यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स जो एक कंज्यूमर फिजिकली देख सकता है उसको बहुत अच्छा बनाया गया है, चाहे फिर वो हो डिजाइन, चाहे फिर वो हो कैमरा। और डिस्प्ले वो फुल HD नहीं दे सकते क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ऑफलाइन में 720p ही मिलेगी। बट स्टिल डिस्प्ले पसंद करवाने का काम शॉपकीपर का है, वो अपने आप करवा देगा। प्रोसेसर की नॉलेज जनरली ऑफलाइन बायर को नहीं होती, वो eMMC स्टोरेज नहीं देख सकता, वो 4K रिकॉर्डिंग, बहुत सारे ऑफलाइन बायर्स को ये भी नहीं पता होता 4K रिकॉर्डिंग होती क्या है। और दुकान वाला तुम्हें बताएगा नहीं कि हाँ ये फोन 6-7 हजार की वैल्यू रखता है और ये सिर्फ आपको डिजाइन दिखा के लूट रहे हैं। कम ऑन, उन्हें कस्टमर बनाना है। वीवो को फर्क नहीं पड़ता ऑनलाइन मार्केट में उनके बारे में क्या बातें हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है जो ऑफलाइन वाले बायर्स हैं वो कौन सा उन बातों को सुनेंगे। ऑनलाइन वालों को पसंद आए ना आए इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स ने लेट सपोज फोन लेना है तो डेफिनेटली वो यूट्यूब वीडियोस तो देखने नहीं बैठेंगे ना। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्हें क्या चीज अट्रैक्ट करेगी, ये डिजाइन और ये कैमरा, बस। फिर और क्या है, उनको टारगेट मिल गया और फिर वो निशाना लगा रहे हैं। और लोग बेचारे 7-8 हजार की वैल्यू वाला फोन 12-13 हजार में लेके ये कहते हैं कि मैंने नया फोन लिया है। नहीं भैया, आपने डोनेशन दिया है। अब जरा एड्स पे आते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा ये हमारे सेंसेस को कैसे टारगेट करता है। वीवो के ही किसी एम्प्लॉय से ये इन्फॉर्मेशन आई थी। उस एम्प्लॉय ने ये बताया कि ये लोग 1 सेकंड के 700 रुपए लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। ज्यादा नहीं लग रहे है ना? पर डे के कितने बनेंगे?
6 करोड़ 2 लाख एवरेज। और आगे चलो, पर ईयर के कितने बनेंगे? 2200 करोड़। और ये बात हो रही है 2017 की, तो सोच लो अब नंबर कहाँ पे होगा। और इसमें आमिर खान, सारा अली खान, आपके होल्डिंग्स और ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और जिस हिसाब की ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये झूठ नहीं लगती, क्योंकि जितनी होल्डिंग्स हम देखते हैं उस हिसाब से 2200 करोड़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट करते कैसे हैं और इनके पास पैसा कहां से आता है। अब बात करते हैं इतना बुरे तरीके से एडवर्टाइज करने की जरूरत क्या है और दिमाग पे क्या असर होता है। इसके लिए हमें ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ी साइंस वाली चीज में चलते हैं, सो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आप पे क्या असर डालती है। लुक एट दिस एड। आप में से ज्यादातर लोगों का ध्यान अभी उस टेक्स्ट पे है और उसमें क्या लिखा है? Is it the tastiest zero calorie cola ever? There's only one way to find out. अब आप में से most of the people वो सोच रहे हैं जो सोचने के लिए आपको मजबूर करा गया है। कुछ ना कुछ आ रहा होगा इसको खरीदने से रिलेटेड, और जिनके नहीं आ रहा, आप अगर किसी शॉप में जाओगे और आपको ये कैन दिख गया तो आपके दिमाग में फट से आ जाएगा कि मैंने ऐसी कोई लाइन पढ़ी थी या आपने ऐसी कोई वीडियो देखी थी जहां पे इस लाइन के बारे में जिक्र हुआ था। एंड द चांसेस आर कि आप खरीद भी लोगे अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो। और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। और ऐसी एड्स जो आपके सेंसेस को टारगेट करती हैं, इनको LP एड्स कहा जाता है, यानी कि लॉजिकल परसुएशन एड्स। अब जरा वीवो पे आते हैं। इनकी टैगलाइंस देखो एक बार। परफेक्ट शॉट, परफेक्ट मोमेंट, V19, अनस्टॉपेबल यू फॉर U10, मोर पावर टू यू फॉर Y50, स्टाइल लाइक प्रो फॉर S1 Pro, 20 मेगापिक्सल मूनलाइट सनलाइट टॉर्चलाइट कैमरा। तो ये लोग ऐसे क्लीशे टैगलाइंस इसलिए बनाते हैं ताकि वो आपके दिमाग में बैठे और कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आए जब आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। तो अब आपको समझ आया इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने से हो क्या रहा है। इट्स ऑल अबाउट दिस गाय। और इंडिया चाइना डिस्प्यूट से भी इसको कुछ खास नुकसान हो रही था। हालांकि सैमसंग को फायदा हो गया है, लेकिन इसको अभी तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसका मार्केट शेयर अभी भी उतना ही है जितना पहले था, 1-आधा% कम हो गया होगा। बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल अभी भी उस चीज को खरीद रहे हैं। सो दिस इज व्हाट दीस गाइज यूज। डोंट कम्पीट विद द मार्केट, क्रिएट योर ओन मार्केट वेयर यू आर द ओनली मोनोपोली एंड सम ऑफ योर कजन्स एज वेल। कुछ हल्का फुल्का प्राइस तो ऐसे बढ़ जाता है क्योंकि ऑफलाइन में खर्चा बहुत होता है। शॉपकीपर्स को पैसे देने पड़ते हैं, सबसे पहले मेन डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और आप तक आते आते फोन का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जिस शॉपकीपर से आप बात करते हो, वीवो का फोन जो आपको बेचता है, उसको फिर भी 10-15% का कट तो मिल ही जाता है। तो अब सोचो कंपनी खुद के लिए कितना बड़ा मार्जिन रख रही है। अगर वो एक नॉर्मल शॉपकीपर को 5-10% मार्जिन दे रही है तो खुद के लिए कितना रख रही है। बट अब सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो रही है। IDC इंडिया की तरफ से एक डेटा है जिससे ये पता लग रहा है कि कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है ऑनलाइन सेल्स में। जैसे 2019 के अंदर जो मार्केट था वो ऑनलाइन का 41.7% हो गया, जबकि 2018 में 38.4% था, और 2019 में जून और अगस्त के बीच बीच में 45.4% हो गया, और सितंबर से दिसंबर के बीच बीच में ये नंबर 43.3% हो गया। यानी कि ग्रोथ काफी ज्यादा हो रही है ऑनलाइन मार्केट की, लोग ऑनलाइन पे स्विच कर रहे हैं। बाकी स्टिल आप खुद समझदार हो, आपको कौन सा फोन आपके घर वालों को दिलाना है और कौन सा फोन आपको अवॉइड करना है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स a lot for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.